नगर पालिका परिषद मसूरी के 1 वर्ष पूर्ण होने पर पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता द्वारा पालिका पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। एक होटल के सभागार में आयोजित पत्रकार वार्ता में पूर्व पालिका अध्यक्ष ने नगर पालिका पर जनता के धन के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कहा कि अब तक प्राकृतिक नालों में नगर पालिका द्वारा 4 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि नगर पालिका के 1 वर्ष पूर्ण होने पर कोई भी ऐसी उपलब्धि नहीं है जिससे वह जनता के सामने आ सके। उन्होंने कहा कि वर्तमान में नगर पालिका द्वारा शौचालयों पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं, लेकिन उनकी हालत आप भी जस की तस है। उन्होंने कहा कि जिस संस्था द्वारा शहर को स्वच्छता सर्वेक्षण में प्रथम स्थान दिलाया गया था उसे बाहर कर दिया गया है और महाराष्ट्र की एक कंपनी को दुगने दाम में मसूरी की सफाई व्यवस्था का जिम्मा दिया गया है। उन्होंने कहा कि 3 इंजन की सरकार आने के बाद शहरवासियों को उम्मीद थी कि यहां की मुख्य समस्याओं का समाधान हो पाएगा, लेकिन 3 इंजन की सरकार भी फेल हो चुकी है और शहर की सड़कें खस्ता हाल है। इसके अलावा पार्किंग को लेकर भी नगर पालिका के पास कोई ठोस नीति नहीं है। उन्होंने कहा कि शहर में पहली बार बददुआ रैली निकाली गई है, जो कि शहर के इतिहास में पहली बार हुआ है कि स्थानीय लोगों को नगर पालिका के खिलाफ इस प्रकार की कार्यवाही करनी पड़ी है। उन्होंने नगर पालिका पर आरोप लगाते हुए कहा कि एक निजी होटल के लिए लाखों रुपए खर्च करके सड़क का निर्माण किया जा सकता है, लेकिन शहर के मुख्य मार्गों के लिए पालिका द्वारा कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। यदि जनता की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो मजबूरन उन्हें न्यायालय की शरण लेनी पड़ेगी। पालिका बोर्ड द्वारा मसूरी शहर की समस्याओं को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इसके साथ साथ नगर पालिका मसूरी के इस वर्ष घोटालों का एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। वर्तमान पालिका होने पे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मैं आपको बताना चाहता हूँ। डोर टू डोर का कार्य मसूरी शहर की स्थानीय संस्था से, जो मसूरी की स्वच्छता के क्षेत्र में प्रदेश में प्रथम स्थान जिसने दिलाया था, उस संस्था को वर्तमान में बाहर करके, षड्यंत्र के तहत बाहर करके महाराष्ट्र की कंपनी को दे देना और जो कार्य की संस्था 10 लाख रुपए में कर रही थी वो कार्य 25 लाख रुपए प्रति माह पे दे देना, ये स्वयं में दर्शाता है कि एक बहुत बड़ा घोटाला है। मसूरी शहर की ट्रैफिक समस्याएं से जूझ रहा है और दिन प्रतिदिन ये समस्या गंभीर होती जा रही है। 1 वर्ष पूर्ण होने के बाद किसी भी पार्किंग प्रोजेक्ट की डीपीआर स्वीकृत नहीं की गई और ना ही पालिका बोर्ड में पार्किंग के जो टेंडर मेरे द्वारा किए गए थे उन सबको निरस्त कर दिया गया है। इसके अलावा पालिका ने कोई भी ट्रैफिक प्लान को लेके कोई भी ठोस रणनीति नहीं बनाई है ताकि भविष्य से में इस चीज़ से जूझ रही मसूरी पालिका को कोई राहत मिल सके। आपको यह भी अवगत कराना चाहता हूं कि पालिका ने 4 करोड़ रुपए के प्राकृतिक नालों को बनाकर जिस तरीके से पैसों की बंदरबाट की है वह स्वयं में एक भ्रष्टाचार और एक बहुत बड़ा घोटाला है। मसूरी शहर की अधिकतर सड़कों की हालत बहुत खराब है। जिस तरह वर्तमान में आप देखते हैं लंढौर एक तरफ धंस रहा है और जगह जगह जो सड़कें हैं उनकी हालत बहुत खराब है। उस पे ना ध्यान देते हुए हुसैनगंज में एक अपने चहेते ठेकेदार के होटल को फायदा पहुंचाने के लिए लाखों रुपए की सड़क तो बना दी जाती है, लेकिन जो शहर की अन्य सड़कें हैं वो उनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है। इसके अतिरिक्त नहीं हो पाया है। मैं 3500 करोड़ की योजना का खुला विरोध करता हूं, क्योंकि जिस तरीके से उससे पर्यावरण की हानि होगी, लाखों की संख्या में पेड़ काटे जाएंगे और हाथी पांव का इतना सेंसिटिव जोन, जो इको सेंसिटिव जोन से लगता हुआ वो क्षेत्र है, वहाँ से वो सड़क आएगी। तो इतनी सारी रोड्स मसूरी अगर कनेक्ट करेगी, मसूरी की कैरिंग कैपेसिटी ख़त्म हो चुकी है। मसूरी में आप देखेंगे वो पब्लिक जाएंगी कहाँ, आप उन्हें कहाँ भेजेंगे? आपके शहर के अंदर पार्किंग्स नहीं है, व्यवस्था नहीं है, आपके शहर के अंदर रोड्स इतनी चौड़ी नहीं है, तो कोई केवल एक खाना पूर्ति मुझे समझ में नहीं आता कि इन लोगों ने इसको स्वीकृत किया है। इससे अच्छा है कि 3500 करोड़ के अलावा 350 रुपये उसका 10% मसूरी की जो व्यवस्थाएं खराब हो चुकी हैं उस पर लगाया जाए और शहर की जो एग्जिस्टिंग सड़क हैं, जो रोड्स हैं, उनको चौड़ा किया जाए और जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो जाम का कारण बॉटलनेक्स हैं और इन चीज़ों पे काम किया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा।